कृष्णा जी, आप बार बार घड़ी काहे देख रहे हैं? हमारा मतलब है कि सब ठीक है ना? देखो बिंदिया, हम ऑलरेडी बहुत थक गए हैं, तो अब प्लीज और सवाल मत पूछो हमसे। ठीक है, नहीं करेंगे। आप आराम से सो जाइए। एक्चुअली क्या है ना कि हमें ये तकिया चाहिए था। हमें दूसरे तकिए पे नींद ही नहीं आती। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या कर रही हो? क्या हुआ कृष्णा जी? तुम हमारा कुर्ता क्यों खींच रही हो? सारी कृष्णा जी, हमको अचानक लगा कि कमरे में दिसंबर का महीना आ गया है और हमको अचानक बहुत कपकपी छूटने लगी थी, इसलिए इसे चादर समझकर आपका कुर्ता खींचने लगे। सॉरी। किस एंगल से तुम्हें हमारा कुर्ता चादर दिख रहा है? वो हम नींद में होंगे। सॉरी। ये लो चादर। और दोबारा हमारा कुर्ता मत खींचना। अरे विक्रम, जरा देखना है शोर कैसा है। कौन है, जरा देखो। क्यों हल्ला कर रहे थे? कौन है ये? साहब, ये कोई चोरनी लग रही है। अरे तो इसको घर के अंदर क्यों ले आए? पुलिस को फोन करते ना। इसका शॉल हटाओ। पल्लू,
तुम इस वक्त यहाँ? तुम्हें हुआ क्या है और इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? पल्लू, पल्लू तू ठीक तो है ना? पल्लू बता ना, हमको बहुत घबराहट हो रही है। तू ठीक तो है ना? और तेरी ये हालत? बोलो पल्लू। बिंदिया, जरा आप लोग इनकी हालत देखिए। हमें नहीं लगता कि ये कुछ भी बताने के कंडीशन में। देखिए, आप लोग परेशान मत होइए। बिंदिया है ना, संभाल लेगी इन्हें। बिंदिया, तुम इन्हें अपने कमरे में ले जाओ, वहां आराम से बिठाकर इनसे बात करो। जी कृष्णा जी। चल पल्लू। हमने कहा ना, हमारे साथ घर चलो। नहीं जाएंगे हम तुम्हारे साथ। पायल, हम तुम्हें छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है पायल। तुम फिर से खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। हमने कहा ना, तुम जाओ यहाँ से। नहीं पायल, हम तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकते, और तुम हमारे साथ चलोगी नहीं। ठीक है, फिर हम भी यहीं बैठते हैं। करने दो बिंदिया को और घर वालों को हमारा इंतजार। तुम देखना, थोड़ी देर में शुक्ला फैमिली यहीं आ जाएगी, हमें ढूंढते ढूंढते। प्लीज तुम चले जाओ। वैसे भी आज तुम्हारी नो नॉनसेंस पायल, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें यहाँ छोड़कर वहाँ सुहागरात मनाने जाएंगे? हाँ, तो क्या यहीं बैठे रहोगे? हाँ। ये क्या जिद है कृष? तुम्हारी जिद के आगे तुमने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है पायल। पर अगर हम तुम्हारे घर चले गए तो तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे कृष? कितने ज्यादा सवाल उठाएंगे वो हम पर, और बिंदी को भी कितना बुरा लगेगा। हमें कितना बुरा लगेगा ये एक बार भी सोचा तुमने? सुन लो पायल, हम तुम्हें यहाँ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम तुमको यहाँ छोड़कर गए तो तुम ना जाने क्या करोगी। अच्छा ठीक है, तुम जीते और हम हारे, पर तुम पहले घर जाओ, हम तुम्हारे बाद में आते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, वादा करो हमसे। ठीक है, हम वादा करते हैं, ठीक 2 घंटे बाद हम तुम्हारे घर में होंगे। विक्रम, ये कृष्ण ने तो उस गवार की बहन को सीधा अंदर ही भेज दिया, और मैं तो ये जानने के लिए क्यूरियस हो रही थी कि ये बेचारी दर्द की मारी रात को कहां से टपक गई। थोड़ी स्ट्रेंज सी लगती है ना ये लड़की। स्ट्रेंज नहीं विक्रम, कांडर है कांडर। पक्का कोई कांड करके आई है। यार, अब ये सारी बातें तो हमें कल ही पता चलेगी। विक्रम, कौन जानता है, जो कल पता चलेगा वही सच होगा। बिंदिया छुपा भी तो सकती है अपनी बहन की सच्चाई। सच्चाई तो ना वो अभी बता रही होगी अपनी बहन को, बंद कमरे में। यार साक्षी, अब वो तुम्हें आमने सामने बैठा कर तो ये सारी बातें नहीं बताएगी। ओ विक्रम, मुझे ना कोई शौक नहीं है उन गवारों के साथ बैठने का। मुझे तो ना बस सच्चाई जाननी है। देख पल्लू, हमको ना बहुत घबराहट हो रही है। तू हमको साफ साफ बता दे कि क्या बात है। कहीं बुआ ने तो कुछ नहीं किया ना पल्लू? बिंदिया, अगर तुम ऐसे घबराओगी तो पायल को कैसे संभालोगी? हिम्मत रखो बिंदिया। हम हिम्मत कभी नहीं हारते हैं कृष्णा जी, पर जब बात हमारी पल्लू पर आ जाए तो हम सब कुछ हारने लग जाते हैं। काहे कि पल्लू हमारी कमजोरी है। बिंदिया, तुम टेंशन मत लो, और तुम दोनों थोड़ा रेस्ट कर लो। बिंदिया जी। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो सीधा हमसे कहना, थोड़ा भी हेजिटेट मत करना। और आप
आप भी इसे अपना घर ही समझिए। थैंक यू कृष्णा जी, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने एक पल भी नहीं सोचा और हमारी बहन को अपने घर में रहने की जगह दी। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। अरे नहीं नहीं बिंदिया, इसमें एहसान की क्या बात है। आखिर पायल से भी तो हमारा कुछ रिश्ता है। आपने इसे पायल कहा? हाँ हाँ कहा तो। पर आप हमेशा पल्लू को साली साहिबा कह के बुलाते हैं ना? सॉरी जीजू, आज आप लोगों की सुहागरात है और हम सब कुछ खराब कर दिए। और आप लोग यहाँ आराम से सोइए, कहीं बाहर जाके सो जाए। अरे नहीं। आप आज अकेले मत सोइए, आज आपकी हालत ठीक नहीं है। हम गेस्ट रूम में आज सो जाएंगे। आप दोनों अपना ध्यान रखिए। कृष्णा जी कितने अच्छे हैं। वो सिर्फ हमरे बारे में नहीं, हमारी बहन पल्लू के बारे में भी कितना सोचते हैं। बाबू तू क्यों इतना सबके बारे में सोचता रहता है? कितनी अजीब बात है, तुझे अपना कमरा छोड़ के यहाँ गेस्ट रूम में आके सोना पड़ रहा है। वो लड़की भी तो आ सकती थी ना यहाँ सोने के लिए, लेकिन नहीं, तुझे क्यों भेज दी? एक तो पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के बेशर्म की तरह आ गई है। मम्मी छोड़ो ना, क्या आप भी। कैसे छूट दे बेटा, हमको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? एक आते ही तेरे चेहरे की हंसी छीन ली, दूसरी आते ही तेरा कमरा छीन ली। जरा उसको पूछना क्या करने आई है यहाँ। वो अभी बात करने की हालत में नहीं है मम्मी। देख बेटा, जरा संभल के, कहीं ये बिंदिया और पल्लू दोनों मिल के तुझे घुंघरू बना के जीवन भर नचाती न रहे। क्या मम्मी, कुछ भी बोल देती हो आप। आप टेंशन मत लो। और हम एक बात बताएं, हमारे लिए ना सबसे सुकून वाली जगह ये है। बाबू तू इस शादी से खुश तो है ना? पता नहीं हमको क्यों ऐसा लग रहा है कि जो तू दिखा रहा है वैसा कुछ है नहीं। वो इसलिए मम्मी, क्योंकि हमारा दिल कहीं और दिमाग कहीं और है। क्या मतलब शादी जैसा इतना बड़ा फैसला ऐसे मिनटों में हो जाएगा, ये तो हम कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। क्यों? तुझे ही तो जल्दी पड़ी थी ना शादी की डेट जल्दी निकलवाने की। हाँ, लेकिन तब समझ में नहीं आया ना कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब शादी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, ये हमें अब जाकर समझ आया। खैर अब ये सब छोड़ो ना मम्मी, हमें फिर से पहले की तरह थपकी मार के सुलाओ ना। पल्लू बात का है, हमको बता तो, जो तुझे इस हालत में यहाँ आना पड़ा, वो भी इतनी रात में। देख पल्लू, अगर तुझे बात नहीं करनी ना तो मत कर, लेकिन तुझे सब सच बताना पड़ेगा हमको। रुको बिंदी, बताना पल्लू, क्या हुआ? मैं तो सिर्फ पायल को देखने आई थी। पायल तुम ठीक तो हो ना? बैठिए ना भाभी। पायल देखो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बता देना, बिल्कुल शर्माना मत। थैंक यू भाभी, आप सब लोग सच में बहुत अच्छे हो। विद्या सबका तो पता नहीं, लेकिन मैं बहुत अच्छी हूँ। चलो अब तुम दोनों मेरे बैठ के बातें करो, मैं जाती हूँ।
पल्लू अब तो बता दे क्या बात है। बिंदी, जो बात आज हम तुमको बताने जा रहे हैं ना, किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए, क्योंकि आई एम वरीड कि अगर तुम्हारे ससुराल में ये बात किसी को भी पता चल गई ना बिंदी, पता नहीं क्या होगा। हम तुम्हारे लिए कोई भी परेशानी नहीं पैदा करना चाहते। शिट, ये फोन कैसे कट गया? अब क्या करोगी? अब मैं खुद जाके पता करूंगी कि आखिर बात क्या हुई है दोनों में। जब से हमारे बॉयफ्रेंड से हमारा ब्रेकअप हुआ है ना, हमारे मन में बहुत अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। कैसे ख्याल पल्लू? सुसाइड के। पल्लू ई क्या कर रही है पल्लू? तू पागल हो गई है? हाँ बिंदी, हमको ऐसा लग रहा था कि हम कितने अभागे हैं। पहले हम माँ बापा को खो दिए, उसके बाद अपने प्यार को, और उसके बाद तुमको भी खो दिए। हमको ना घर काटने को दौड़ रहा था, तुम दादी को बोल दिया हम हॉस्टल जा रहे हैं और सीधा तुम्हारे पास चले आए। बिंदी, हमको माफ कर देना, तुम्हारी सुहागरात खराब कर दिए ना। ऐसा कुछ नहीं है पल्लू, और तू हमरा कभी कुछ खराब कर सकती है का? लेकिन देख पल्लू, तू एक लड़के के पीछे खुद को खत्म करना चाहती है, पर काहे पल्लू? तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है? तुमको हमारा एक बार भी ख्याल नहीं आया ना पल्लू? आया ना, तभी तो तुम्हारे पास आ गए। ये दोनों क्या फुसफुसा रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, अब सारी टेंशन छोड़ और वो क्या कहते हैं, चिल हो जा। हम बाबूजी से सुबह बात करेंगे कि तुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने दे, पर हमसे एक वादा कर, तू खुद को बहुत मजबूत करेगी और कॉलेज जाके अच्छे से पढ़ाई भी करेगी। देख पल्लू, तू एक लड़के के पीछे अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकती, है ना? हाँ बिंदी, तुम ना हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, फिर देखना तुम्हारी पल्लू को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये हुई ना बात पल्लू। थैंक यू बिंदी। बिंदी, एक और बात, दादी से कुछ मत कहना प्लीज, वरना वो ना बहुत ज्यादा टेंशन ले लेंगी। तुम चिंता मत करो, हम कुछ नहीं कहेंगे दादी से। अरे, ये तो भाभी का फोन है, लगता है शायद यही छोड़ के चली गई। हम अभी देख आते पल्लू। ओह गॉड, ऐसा कौन सा सीक्रेट है कि दीवारों के कानों को भी सुनाई नहीं पड़ रहा है? भाभी आप, हम आप ही के पास आ रहे थे, आप ही फोन लेने आ रही थी ना? हाँ हाँ बिंदिया, हम यही लेने आए थे। थैंक यू। तुम सो जाओ अब। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। हे अम्बे माँ, हमरी पल्लू का दुख दूर कर दो, ताकि उसको खुश देखकर हमारा दुख दूर हो जाए। सब हमको दुखियारी समझ रहे हैं। ग्रेट, यही तो हम चाहते हैं। और थैंक यू अम्बे माँ,
कृष्णा जी को हमारे जीवन में भेजने के लिए। कृष, आज तुम्हारी सुहाग रात है बिंदी के साथ, लेकिन तुम्हारे बिस्तर में हम हैं और बहुत जल्द तुम्हारी लाइफ में भी होंगे। नल कैसा था? पहले तो नल में से पानी आने का ही नाम नहीं लिया, और जब आया तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये बाथरूम भी तो बहुत अजीब है, ना ही मग है ना ही बाल्टी। हे अम्बे माँ, हमको तो समझ ही नहीं आता कि ये शहरी लोग नहाते कैसे हैं। नल तो बंद ही नहीं हो रहा है और कोई अब तक जागा भी नहीं है। अब पल्लू को जगा देते हैं। पल्लू, पल्लू, उठ जा। क्या है बिंदी? ई का है पल्लू? और तू कृष्णा जी की फोटो लेकर काहे सो रही है? फोटो? ओह गॉड बिंदी, और हमको नहीं पता ये फोटो कहाँ से आई। पता नहीं, हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है आजकल। क्या कर रहे हैं हमको खुद ही समझ में नहीं आ रहा। हम तेरी हालत समझ सकते हैं पल्लू, पर तू तो हमारी बहादुर बहन है ना। और पता है बाबा क्या कहते थे कि ठोकर टूटना नहीं सिखाती, बल्कि और ज्यादा संभल कर चलना सिखाती है। इसलिए पल्लू, तुझे अपने आप को संभालना होगा। संभालेगी ना? तू सही कह रही हो बिंदी। और हाँ, अब हमारे कृष्णा जी को छोड़ दे, उन पे सिर्फ हमारा हक है। ऑफ कोर्स। कितनी बड़ी गलतफहमी पाल रखी है तूने बिंदी। खैर, बहुत जल्द तेरा ये हक और तेरी गलतफहमी दोनों का दी एंड हो जाएगा। अब देख, तू फिर से सोचने लगी। इतना मत सोच। अरे कुछ नहीं बिंदी, हम तो बस ये सोच रहे थे कि तुमने हमको उठाया क्यों। अरे हाँ, वो बाथरूम में ना बिन मौसम बरसात होने लगी थी और बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या मतलब? अरे पल्लू, वो फुहारा हमसे बंद ही नहीं हो रहा है। जब हम ऊपर घुमाते हैं तो नीचे खुल जाता है, और जब हम नीचे घुमाते हैं तो ऊपर खुल जाता है। पल्लू, हमको नल बंद करना सिखा देगी ना तू? क्या बिंदी, तुम भी ना। अच्छा चलो। रसम, अरे दादी, यहाँ तो अभी तक किसी की सुबह भी नहीं हुई है, सब सो रहे हैं। और पता है दादी, यहाँ की जो रसोई है ना, अपने कमरे से भी बहुत बड़ी है। होगी बेटा। और बिंदी, सुनो, शहर है और शहर की सुबह ना थोड़ी देर से ही होती है। क्या पता उन्हें पूरी रस्में पता भी ना हो, पर तुझे तो अच्छे से याद है ना। हाँ दादी, आपका सिखाया हुआ सब कुछ याद है हमको। तो फिर सारी रस्में अच्छे से करना बेटा। हाँ दादी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बिंदी, वहाँ सब ठीक है ना? दादी को पल्लू के बारे में बताएगा? नहीं नहीं, फोन पर नहीं, मिलकर बताएंगे, वरना उनको बहुत टेंशन हो जाएगी।
हाँ दादी, सब कुछ ठीक है। और पता है दादी, यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे हैं। बिंदी को पल्लू के बारे में बताएं का? नहीं नहीं, अभी बहुत खुश है वो, मिल के बताएंगे। दादी क्या हुआ? कुछ नहीं पिंडी। और सुनो, आज जो रसोई की रस्म है ना, वो बहुत अच्छे से करना। हाँ दादी, आप अपना ध्यान रखिएगा। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, खुश रहो। बिंदी, तुम करो घर के काम और हम करेंगे एक से बढ़कर एक कांड। हे अम्बे माँ, ये रसोई तो हमारे पूरे घर से भी बड़ी है। जल्दी शुरू करते हैं, वरना शाम तक तो मसाले ढूंढते रह जाएंगे। ये तो हम कभी नहीं होने देंगे। और वैसे भी जब क्रिश आज हमको देखेगा तो उसको हमारे अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सदा सुहागन रहो। सब लोग तो आ गए, कृष्णा क्या कहाँ है? अरे बिंदिया, तुम तो आ गई, लेकिन तुम्हारी बहन कहीं नहीं दिख रही। बिंदिया की बहन इस घर की मेहमान है, वो पूजा में शामिल नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन कृष्णा को तो यहाँ आना चाहिए ना। ठीक है, हम खुद जाकर उसे बुला कर लेके आते हैं। रुकिए बाबूजी, आप परेशान मत होइए, हम जाकर बुला के लेके आते हैं। ठीक है बेटा, और याद रखो बेटा, कृष्णा को जिम्मेदार बनाने की जिम्मेदारी भी अब तुम्हारी है। जी बाबूजी, हम आते हैं।